इस मूवी को लेकर खासकर जो हिंदू संत हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग आ रही हैं और खासकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री तक इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसी क्या खास बात है इस फिल्म में कि तमाम लोग इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे रामनाथ हैं। कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति थे, वो तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ना, तो उनको भी मंदिर में घुसने नहीं दिया। जो बड़े बड़े नेता हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के, उनके घर में हम दामाद देखते हैं तो वो सारे ज्यादातर मुस्लिम दामाद होते हैं। लेकिन जब इस तरह के चुनावी माहौल जब गरमाया जाता है तो कहीं ना कहीं वही नेता मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देते नजर आते हैं। सेंसर बोर्ड की बात करिए, इनको यूज किया जाता है कि हम दोबारा सत्ता में हम कैसे आ सकते हैं। टोटली फेक मूवी है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में जिक्र किया है, वो उनका तो मकसद ही सिर्फ वोटें बटोरने का है और इससे बड़ी कोई हम चलो संतों की बात ना करें। ये सारा कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो मूवी है ये। पहले दिन मैं जब देखी तो मैंने ना मुसलमानों के साथ मेरे को घिन आने लगी। मेरा ड्राइवर मुसलमान था तो मेरे को ये लगा कि इसको कल को निकाल दूंगा मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, बचपन में बहुत सारे गाने हमने सुने, आज भी सुनते हैं, लेकिन उसमें से एक गाना मुझे आज बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये गाना अक्सर हम सुनते थे, लेकिन बचपन में इसका अर्थ इतना समझ में नहीं आता था जितना अर्थ आज इसका बड़ी बारीकी से समझ में आ रहा है। और इस गाने की चर्चा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरह से केरला मूवी रिलीज हुई है और केरला मूवी को लेकर जिस तरह से देश में बवाल मचा हुआ है, इस फिल्म को लेके संप्रदाय दो गुटों में बंट गई। और इस फिल्म को लेकर दो गुट बने हुए हैं। एक गुट वो है जो इस फिल्म का समर्थन कर रहा है और एक गुट वो है जो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में राजवंत जी हैं, उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी कि खासकर सेंसर बोर्ड जब इस तरह की फिल्में बनाता है और वो जनता पर क्या प्रभाव छोड़ती हैं, और सर ने इस फिल्म को देखा है या नहीं देखा, पहले तो ये जानना चाहूंगी। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीलम जी। सर, जानना चाहूंगी जो केरला मूवी रिलीज हुई है, क्या आपने वो देखी है? हाँ, मैं ये मूवी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखी है। 3 बार देखी है? ऐसा क्या है इस मूवी में जो आपको ये मूवी 3 बार देखनी पड़ी? हाँ, पहले तो ये मेरे को जिस दिन पहले दिन देखी उस दिन तो मेरे को लगा कुछ कि इसमें कुछ कमी है। मैंने फिर दोबारा देखी, फिर 3 बार देखी, क्योंकि मैं थोड़ा किताबें लिखता हूँ। किसी के बारे में मैं राय बनाना, किसी भी आदमी के बारे में या मूवी के बारे में राय बनाना, और मैं उसको राय को जब भी मेरी बन जाती है तो फिर मैं उसको चेंज नहीं करता। इसलिए मेरे को 3 बार देखना पड़ा कि आज कोई बंदा मेरे से जैसे आप सवाल करने वाली हो तो मैं कम से कम ये ना हो कि 15 दिन पहले मेरी स्टेटमेंट और थी, आज जो कुछ और है। मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली। जी सर, एक चीज़ और देख रही हूँ मैं इस मूवी को लेकर, खासकर जो हिंदू संत हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग आ रही हैं और खासकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री तक इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसी क्या खास बात है इस फिल्म में कि तमाम लोग इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं? सिंपल बात ये है मैम, ये जो प्रधानमंत्री जी या दूसरे संत हैं, ये तो प्रधानमंत्री को ले लें, हम चलो संतों की बात ना करें। ये सारा कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो मूवी है ये। पहले दिन मैं जब देखी तो मैंने ना मुसलमानों के साथ मेरे को घिन आने लगी। मेरा ड्राइवर मुसलमान था तो मेरे को ये लगा कि इसको कल को निकाल दूंगा मैं। तो फिर मैंने कहा कोई ऐसा ना डिसीजन हो जाए कि ये बंदा जो है, मैं कोई मेरे से गलती हो जाए और इस बंदे को कोई परेशानी हो जाए। तो फिर मैं दूसरी बार देखने गया। दूसरी बार देखा तो मेरा बिल्कुल व्यू पॉइंट चेंज हो गया। तीसरी बार फिर देखने गया। अभी मैं 2-3 बार और देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं लगा। तो 2-3 बार देख के फिर और अच्छा मेरा परिपक्व हो जाएगा आइडिया, ताकि मेरे साथ, क्योंकि इस मूवी में मैंने देखा कि एक आइडिया को हम कितने आइडियाज़ में डेवलप कर सकते हैं। जब आइडिया के साथ मिलते हैं तो नए आइडियाज़ आते हैं। तो इस जो मूवी में मैंने आइडिया लिया है तो वो मेरे हिसाब से ये मूवी टोटली फेक मूवी है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में जिक्र किया है, वो उनका तो मकसद ही सिर्फ वोटें बटोरने का है और इससे बड़ी कोई बात नहीं है उनके। तो ये जो मुसलमानों को इतनी मतलब घृणा के पात्र दिखाया, नफरत के पात्र दिखाया, तो ये असली में है नहीं। ये दिखाया ही इसलिए गया कि 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है, 2024 का इलेक्शन इन्होंने जीतना है। और कुछ ना कुछ मेरे को तो ये भी डाउट है कि पुलवामा वाला कोई कांड ऐसा ना हो जाए कोई, या कोई और कोई सांप्रदायिक कोई दंगा ना हो जाए कोई। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मूवी
इसी पॉलिटिकल मोटिवेटेड को लेके बनाई गई है। मतलब आपको लग रहा है कि ये मूवी जो राजनीतिक लोग हैं उनके द्वारा प्रायोजित की गई है और जो कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव उसको मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है? यस, बिल्कुल 100%। मैं इसी मेरा मन यही कह रहा है कि ये जो मूवी बनाने का मकसद ही 2024 का इलेक्शन है। सर एक बात और जानना चाहूँगी, आपने अभी जिस तरह से कहा कि जब मैं इस मूवी को पहली बार देख के आया तो आपके मन में विचार आया कि जो आपका ड्राइवर है वो मुस्लिम है कि उसको आप नौकरी से निकाल देंगे, तो ये विचार क्यों आया? आखिर इस मूवी में ऐसा क्या देखा कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप अग्रसर हुए? इसमें हिंदू लड़कियों को मुसलमानों के द्वारा उनको मतलब इतना ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करते हुए दिखाया गया है, उनकी ये आबरू लूटते हुए दिखाया गया है, उनको मतलब इज्जत आबरू से ऊपर भी उनको सीरिया तक ले जाने की कोशिश की गई है, उनको वर्गलाना जिसको बोलते हैं वर्गलाया गया है। तो मैं उसको एंगल को लेकर मैंने एक बार मेरे मन में आया कि शायद सारे मुसलमान ही ऐसे होंगे, लेकिन फिर मेरे को जब मैं दूसरी बार देखा तो मेरे को समझ आया यार भी मैं गलत था और ये जो मूवी है ये मूवी बनाई ही किसी और गलत मंशा को लेके है। तो मैं थोड़ा सा मेरी फिर जो अपने ड्राइवर के प्रति धारणा थी वो चेंज हुई। तीसरी बार देखी तो फिर और अच्छे तरीके से चेंज हो गया। सर जिस तरह से अभी हमने पिछले दिनों भी देखा था कि पठान मूवी को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, उसमें भी खासकर वही हिंदू मुस्लिम का जो एक कॉन्सेप्ट था वो नज़र आ रहा था, इस मूवी में वही चीज़ें नजर आ। तो क्या लगता है जो चीज़ें फिल्मों के द्वारा प्रचारित और प्रसारित की जाती है क्या धरातल पर इस तरह की स्थिति है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। धरातल पर कोई स्थिति नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान का विरोध नहीं कर रहा, कोई मुसलमान हिंदू का विरोध नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ दिखावे का बात है, या मैं फिर पहले कह चुका हूँ कि ये सियासी जो राजनीति है, जो राजनीतिक तौर पर जो उनको फ़ायदा होता है उसको लेके इस तरीके की बातें करी जाती हैं। और जिन संतों की बात कर रहे हो वो संत भी कई ऐसे हैं कि ये उनके मुँह से कहलवा लेते हैं। ये जैसे हमने पिछली बार बगेश्वर धाम की बात करी थी कि वो भी सिर्फ वोटें इकट्ठे करने का ही एक साधन है इनका। इस तरीके की यदि किसी ने बात की है, मेरे को पता नहीं किसने कौन से संत ने बात की है, यदि बात की है तो मैं समझता हूँ ये उनसे बुलवाया गया है। यदि असली संत होगा तो इस मूवी को देखने के बाद अपनी राय चेंज कर लेगा, ऐसी बात कभी नहीं बोलेगा। सर एक चीज़ और देखते हैं, क्योंकि खासकर हिंदू मुसलमान की अगर हम बात करें, जब जब चुनाव आते हैं चाहे तो हिंदू मुसलमान होता है या दलित कार्ड खेला जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर राजनीति कहीं ना कहीं गर्माती है। और अभी जिस तरह से मैंने पठान मूवी की बात करी या केरला मूवी की बात करी, तो ये भी सर आपसे जानना चाहूँगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है खासकर सेंसर बोर्ड को लेकर, क्योंकि सेंसर बोर्ड इस तरह की फिल्में पास करता है और जनता के बीच में इस तरह की फिल्में जाती हैं और जनता में कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है। आप जबकि बीजेपी सरकार बनी है, 9 साल हो गए हैं, जो डिपार्टमेंट काम कर रही हैं, चाहे सीबीआई हो, सेंसर बोर्ड हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, कोई हो, ये अपने तरीके से काम कर ही नहीं पा रहे। इवन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, आपको याद होगा शायद, 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा ना। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो इसको यूज़ करने की बात है, जो आपने जो सेंसर बोर्ड की बात करी है, इनको यूज़ किया जाता है कि हम दोबारा सत्ता में हम कैसे आ सकते हैं। यदि कोई थोड़ी बहुत प्लस माइनस भी करनी है तो ये अपने तरीके से करवा लेते हैं। और मैं जो समझता हूँ, नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी या कोई और जो भी कोई जो मुख्यमंत्री था जिसने इसको मुस्लिम स्टेट इसको घोषित करने की बात करी थी, वो सारे के सारे बिल्कुल कोई बेसलेस बातें हैं, ऐसी कोई बात है नहीं है। और सर एक चीज़ और हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं खासकर भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के, उनके घर में हम दामाद देखते हैं तो वो सारे ज़्यादातर मुस्लिम दामाद होते हैं। लेकिन जब इस तरह के चुनावी माहौल जब गरमाया जाता है तो कहीं ना कहीं वही नेता मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देते नजर आते हैं। तो इन चीज़ों से क्या समझते हैं आप? तो मैम ये तो इस बात का तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि ये पॉलिटिकल जो है इनका जो फ़ायदा है वो इन्होंने कैसे लेना है। घर में मुसलमान दामाद बैठा ठीक है, लेकिन इनको वोटें कौन डालेगा? जब तक ये लोगों की भावनाओं को नहीं भड़काएंगे, लोगों के इमोशंस को नहीं भड़काएंगे, तब तक इनको वोट नहीं मिलेगी। वोट हासिल करने के लिए ये इतने पैंतड़े चेंज करते हैं, इतने बार बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। समझो, मैं समझता हूँ भी कोई भी, चाहे जब कल को मैं भी प्रधानमंत्री हूँ या कोई और चीज़ भी हूँ, मतलब किसी बड़े ओहदे पे चले जाऊँ, तो मेरा भी शायद मैं भी ऐसा ही सोचूंगा। इसीलिए शायद मैं पॉलिटिक्स में जा नहीं पा रहा। सर लगातार देश में हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, चाहे वो नेता हो या साधु संत हो, लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करें। तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र में जो तमाम समुदाय के लोग हैं या जो तमाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे? मैं हिंदू राष्ट्र, तो पहले तो ये बात है, ये ऐसा ही एक मांग है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि
जो हिंदू कम है, जातिवाद में पहले समाज बंटा हुआ है। कले अकेले हिंदू नहीं है, कहीं नाई बैठा है, मोची बैठा है, धोबी बैठा है, कोई चमार बैठा है, कोई कुछ बैठा है उसमें। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र बनने वाली कोई बात नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है, अब और बात तो देखो, रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति थे, वो तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ना, तो उनको भी मंदिर में घुसने नहीं दिया। जब मंदिर में घुसने की बारी आई तो चमार बन गए या दलित बन गए, और जब उनको बनाने की बारी आई तो एससी बन गए और दूसरे उनको यूज़ कर लिया गया। तो ये मैं समझता हूँ ये सारी बातें जो फेक बातें हैं, सारी फैब्रिकेटेड बातें हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। दूसरे नंबर पर आप द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनको जब नई संसद भवन बनाया, उसका इनॉग्रेशन किया, उनको बुलाया तक नहीं है इन्होंने। तो कहाँ है हिंदू राष्ट्र की? तो बात ही नहीं है। ये तो मतलब यदि जातिवाद से बाहर निकल जाए ना, यही बहुत बड़ी इनके लिए बहुत बड़ी तोप हो जाएगी। सर, आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र की बात बहुत दूर है, लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, गली मोहल्लों की बात करें, जिस तरह से बजरंग दल, आरएसएस या तमाम जो हिंदू संगठन है वो ये कहते नजर आते हैं कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और भारत में यदि रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो इन चीज़ों से क्या समझ रहे हैं सर? मैम, ये जो बंदे इतनी ऐसी बातें करते हैं, उनकी परसेंटेज देखो कितनी है। परसेंटेज नहीं है, और उसके पीछे जो लगने वाले हैं लोग इतने मूर्ख भी नहीं है कि लोग इनके पीछे लग जाएंगे। लोग नहीं लगते। ये 10 बंदा कह भी देंगे, 100 बंदा कह देगा, 500 बंदा कह देगा, 140 करोड़ में क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन सर, तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो हम लोग देखते हैं वायरल होते हैं, जहां किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है और उसके गले में भगवा पटका डाला जाता है, उसको मारा पीटा जाता है और जबरदस्ती उससे जय श्री राम बुलवाया जाता है। तो वो मैं तो कह रहा हूँ, इतने इनकी परसेंटेज क्या है? 0.00001% भी नहीं है। 140 करोड़ में कितने हैं? ये 150 से ज़्यादा नहीं हो सकते ये। और जो बंदे इनको लेके जाते हैं, ऐसा दंगे करवाने के लेके जाते हैं, तो वो सिर्फ इनको बताया भी नहीं जाता इनको कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। वहाँ जब जाके जाते हैं, तो जैसे राम रहीम की हुई थी यहाँ पर पंचकुला में पेशी के दौरान 2015 में शायद, तो हमने कई बंदों से बात करी, कहते सर हमें तो बताया ही नहीं गया कि हमें लेके किस लिए जा रहे हैं। वहाँ पर जाके दंगे हो गए। तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही है। इनको ज़्यादा, इनमें जो ऐसे हिंदू मुस्लिम करने वाले बंदे कम हैं, और सिर्फ ये मतलब दिखावा करने वाले ज़्यादा हैं। हिंदू मुस्लिम इनकी मतलब इनके पाँव में पाँव रखने वाले बहुत कम हैं। सर, जो केरला मूवी है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर निष्पक्ष तरीके से, कि देश की जनता शांति बनाए रखे और जिस तरह जो माहौल बना हुआ है देश में वो खत्म हो जाए? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस मूवी में मैंने एक करेक्टर आसिफा नाम की लड़की है, मुस्लिम जो दिखाई गई है, उसने हिंदू धर्म की देवी देवताओं को बहुत ही नीचे ला के दिया है। मतलब रामचंद्र जी को उन्होंने बहुत कमज़ोर कहा है, कृष्ण जी को उन्होंने कहा भी 16,000 उनकी रानियाँ थी या बीवियाँ थी, भी ऐसे कैसे हो सकता है। इवन ईसाइयों को भी ऐसा कहा है कि ऐसा कौन सा भगवान है जिसको सूली पे चढ़ा दिया गया, भगवान अब कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब वहाँ भावनाएं इनकी भड़की नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि इनकी भावनाएं क्यों नहीं भड़की। ये कहाँ छुपा ली इन्होंने भावनाएं भड़कनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। मेरे को पता है इनमें इतना दम नहीं है, ये बकवास ही करते हैं। बकवास करने के बिना इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप संदेश की बात करो तो ये मूवी हर एक बंदा देख के इसको समझे, इसको हर एंगल से देखे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मत्था टेकन और मत्था मारने में फर्क है। ये मूवी देखने के बाद मत्था मारे कि इसमें क्या हमारे खिलाफ है, हमारे क्या हक में है, क्या ओरिजिनल सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है इसमें। यदि वो देख लेंगे तो डेफिनेटली सारे जो भरम जाल फैलाया जा रहा है वो लोग सारे उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो एक चश्मा पहले से ही जो प्री प्लान है वो लगा कर देख रही है। जो विरोधी हैं वो विरोधी की दृष्टि से जा रहे हैं, जो पक्ष वाले हैं वो पक्ष की दृष्टि से जा रहे हैं। तो निष्पक्ष कैसे हों लोग इसमें? तो मैं पहले कह चुका हूँ कि आप मत्था मारने की कोशिश करो ना, अभी उसमें है क्या। जो पहले जिनको मतलब रंग चढ़ा हुआ है, कम्युनल रंग चढ़ा हुआ है, तो वो तो करेंगे। जिनको कम्युनल रंग नहीं चढ़ा, जो नॉर्मल हैं, वो जाके, मैं ये चाहता हूँ वो अपने दिमाग को खोल के जाएं। मूवी एक बार देखें, 2 बार देखें। मैंने 3 बार देखी है, 3 बार देखें। जिसको एक बार में समझ आ जाए तो एक बार में, लेकिन इसको हर पक्ष से देखें कि इसमें फेक क्या दिखाया गया, वास्तविकता क्या है, इसमें ओरिजिनलिटी क्या है और फेकनेस क्या है, ये देखना चाहिए उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी निकल कर आई है, जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ या वो धर्म ग्रंथों में लिखे है, उसे बहुत बड़ा समूह कह रहा है। और जब भी आप इस फिल्म को देखने जाए तो पूरी ईमानदारी से देखें और देखें कि किस तरह से इस देश की जनता को इस फिल्म के द्वारा भड़काने का काम किया जा रहा है। साथ ही आपको भड़कना नहीं है, बल्कि अपने तर्क की कसौटी पर इस फिल्म को उतार कर हर पहलू पर आपको बारीकी से सोचना है और समझना पड़ेगा कि खासकर सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह की फिल्मों को
क्यों प्रायोजित कराते हैं, और आपको सोचना होगा कि ठीक चुनावों से पहले ही इस तरह की मूवियाँ क्यों आती हैं, क्यों जाति, धर्म और क्षेत्र भाषा के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है। तो साथियों, विवेक आपका है, सोचिए कि आपको किस दिशा में बढ़ना है।